वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो का मकसद किसी भी कैरेक्टर को हिट पहुंचाना नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो एंजॉय करो इस वीडियो को। अब टूर्नामेंट में सारे फाइटर्स सिलेक्ट हो चुके थे और तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर का फाइनल शोडाउन शुरू होने वाला है। और अब तुम सभी को लग रहा होगा कि तुम सब अकेले लड़ने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम सब की एक टीम बनने वाली है। और ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं कि क्या सच में हमारी टीम बनने वाली है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि अब 5 टीम बनने वाली है, जिसमें से हर एक टीम में 4 फाइटर्स होने वाले हैं और उन सभी टीम का एक ही मकसद होगा कि वो सभी अपनी अपोनेंट टीम को रिंग के बाहर फेंके और जो टीम लास्ट में बचेगी वो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के फाइनल की विनर होगी। और अब मैं तुम सबकी टीम अनाउंस करने वाला हूँ। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट पहली टीम के फाइटर्स बताते हैं। तो पहली टीम के फाइटर्स हो गए नारुतो, वेजिटा, गोहान और लूफी। इस पर गोहान वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, हम दोनों एक ही टीम में हैं। इस पर वेजिटा कहता है कि हाँ क्या करो, अब तो तुम मुझसे बच नहीं सकते। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि अब दूसरी टीम में होने वाले हैं आरडी, बेन टेनिसन, गोकू और तांजीरो। और ये सुनकर बैन कहता है, अरे वाह, मुझे लगता है अब ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि अब तीसरी टीम में होने वाले हैं गोजो, साइतामा, जिनवू और इचिगो। इस पर इचिगो कहता है कि कहीं हम हार ना जाए। इस पर गोजो कहता है, अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर हमारी टीम है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि अब चौथी टीम की पारी है और चौथी टीम में होने वाले हैं डेकू, इताची, ओबिटो और वांगलिंग। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि अब फाइनल टीम होने वाली है, जिसमें होने वाले हैं फ्रीजा, सुकुना, मादारा और मुजान। और तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से एक सवाल पूछता है कि हम सबकी फाइट एक साथ शुरू होने वाली है। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि अच्छा सवाल है गोकू, मैं तुम्हें यही बताने वाला था। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं कि इस टूर्नामेंट में रूल थोड़े से चेंज किए गए हैं, क्योंकि अब अपोजिट टीम के 2 फाइटर्स फाइट स्टार्ट करेंगे और हर 2 मिनट बाद 5 सेकंड का काउंटडाउन होने वाला है। और काउंटडाउन खत्म होते ही एक न्यू फाइटर की एंट्री होगी और वो भी फाइट में शामिल हो जाएगा। तो चलो, अब तुम सबको रूल समझ में आ गए, तो अब टूर्नामेंट ऑफ पावर का फाइनल शुरू करते हैं। तो टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाले हैं 2 फाइटर्स, जिनमें से पहला फाइटर है तांजीरो और दूसरा फाइटर है मुजान। और अब मुजान और तांजीरो के बीच फाइट शुरू होती है, जहाँ पर मुजान बहुत ही स्पीड से तांजीरो की तरफ आता है और उसे एक बहुत पावरफुल किक मारता है। और ये इतना स्पीड में होता है कि तांजीरो समझ ही नहीं पाता। और तभी मुजान तांजीरो को पकड़ लेता है और उसे उठाकर कहता है, तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे हरा पाओगे? और तभी तांजीरो मुस्कुराता है और उसके जस्ट 1 सेकंड बाद वो अपनी स्वॉर्ड से मुजान के सिर को काट देता है, लेकिन मुजान अपने सिर को रीजनरेट कर लेता है। और अब 5 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू होता है, जिसमें एंट्री होती है नारुतो की। और नारुतो आते ही मुजान पर राशिंगन से अटैक करता है और फिर वो तांजीरो से कहता है कि चलो तांजीरो, अब हमारी फाइट की बारी है। और फिर तांजीरो और नारुतो के बीच फाइट शुरू होती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। और नारुतो तांजीरो को एलिमिनेट करने के लिए उसे रिंग के किनारे ले जा रहा होता है। और तभी नारुतो तांजीरो पर राशिंगन का अटैक करने वाला होता है, लेकिन तांजीरो वाटर व्हील का अटैक करता है, लेकिन नारुतो से बच जाता है। और इस पर नारुतो कहता है, लगता है तुम ऐसे एलिमिनेट नहीं होने वाले। इस पर तांजीरो कहता है कि मैं वैसे भी एलिमिनेट नहीं होने वाला। और तभी फिर से 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है और इस बार एंट्री होती है डेकू की। और डेकू के आते ही तांजीरो और नारुतो दोनों ही उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन डेकू फुल स्पीड से उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और अभी डेकू उन दोनों पर अटैक करता है और दूर से ये मुजान देख रहा होता है और वो कहता है कि तुम अपने आप हील कैसे हो सकते हो? मैंने देखा है तुम्हें एक बार डैमेज पड़ता है तुम खुद से हील नहीं कर सकते। और इस पर डेकू कहता है कि ये सब वांगलिंग की वजह से है, उसने मुझे ऐसी पावर दी है कि जिससे मैं खुद को ऑटोमेटिकली हील कर सकता हूँ। तो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ अपनी असली पावर। और अब डेकू मुजान पर अटैक करने लगता है और इसके बाद डेकू मुजान को बहुत पावरफुल पंच मारता है, जिससे मुजान जाकर पोल से टकराता है। और इस बार फिर से 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है और इस बार एंट्री होती है इचिगो की। और जैसे ही इचिगो रिंग में आता है, सभी लोग उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी सभी इचिगो पर अटैक करते हैं, जहाँ पर इचिगो सभी का काउंटर कर रहा था। और तभी नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है, लेकिन इचिगो असली नारुतो को पहचान लेता है और उसके क्लोन्स को खत्म कर देता है। और यहाँ पर नारुतो ये सोच रहा था कि इसे कैसे पता कि ये मेरे क्लोन्स है। और फिर से 5 सेकंड का काउंटडाउन होता है, जिसमें एंट्री होती है गोहान की। और जैसे ही गोहान आता है, वैसे ही एक एक को मारना शुरू करता है और वो अकेला ही सभी को डोमिनेट कर रहा था। और फिर गोहान तांजीरो को एलिमिनेट करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर 5 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू होता है और एंट्री होती है आरडी की। और जैसे ही आरडी आता है, वैसे ही वो एटॉमिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक बहुत पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब बनाता है। और यहाँ पर गोहान कामेहामे का अटैक करता है, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब इतना पावरफुल था कि गोहान उसे नहीं रोक पाता और वो गोहान से टकरा जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी रिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसके बाद फिर से 5 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू होता है और एंट्री होती है इताची की। और जैसे ही इताची रिंग में आता है, वैसे ही उसके सामने नारुतो खड़ा होता है। और तभी इताची कहता है, कैसे हो नारुतो? और दूसरी तरफ डेकू मुजान से लड़ रहा होता है और तभी मुजान कहता है कि इसकी स्पीड बहुत है। और तभी डेकू एक बहुत पावरफुल पंच मारता है मुजान को, जिससे मुजान बहुत दूर जाकर गिरता है। और अब आरडी तांजीरो से कहता है कि तुम यहीं पर रहना, एलिमिनेट मत होना। और अब हम गोहान को देखते हैं, जो कि रिंग के मलबे में दबा होता है और वो वहाँ से बाहर निकलता है। और अब फिर से 5 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू होता है, जिसमें एंट्री होती है लूफी की। और लूफी आते ही इचिगो
ऊपर अटैक करता है और उन दोनों की फाइट शुरू होती है। और यहाँ पर आरडी 4 आर्म्स बनकर गोहान से फाइट कर रहा था और तभी गोहान आरडी को बहुत बुरी तरह मार रहा था। लेकिन इसके जस्ट बाद जब गोहान ऊपर देखता है तो उसके ऊपर तांजीरो खड़ा होता है और वो अपनी टेक्निक हिनोगामी कागुरा को यूज करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक गोहान तांजीरो के सामने आ जाता है और उस पर कामेहामेहा का अटैक लगाता है, जिससे तांजीरो एलिमिनेट हो जाता है। और ये देखकर आरडी कहता है, अरे नहीं तांजीरो। और अब धीरे धीरे करते हुए 19 फाइटर्स रिंग में आ चुके थे और वो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और अब तक सिर्फ एक ही एलिमिनेशन हुआ था और लास्ट फाइटर आना बाकी था। और अब आखिरी बार 5 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू होता है और एंट्री होती है वांगलिंग की। और जैसे ही वांगलिंग रिंग के अंदर आता है वैसे ही मुजान उस पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी वांगलिंग एक पंच में ही मुजान को एलिमिनेट कर देता है। और ये देखकर सभी लोग अपनी फाइट रोक चुके थे और सबका ध्यान सिर्फ वांगलिंग पर था। और तभी वांगलिंग फुल स्पीड से निकल जाता है आरडी की तरफ और आरडी को पकड़ लेता है और आरडी को ऊंचाई में ले जाकर उसे पंच मारता है, जिससे आरडी बेहोश हो जाता है। और ये देखकर सारे के सारे फाइटर सिर्फ वांगलिंग को मारने के लिए निकलते हैं। और अब माहौल कुछ ऐसा हो चुका था कि वांगलिंग की टीम को छोड़कर बाकी सारे फाइटर्स सिर्फ वांगलिंग से लड़ रहे थे और अब तो वांगलिंग भी उन्हें बहुत आराम से मार रहा था, जैसे कि उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। और तभी साइतामा अपना फाइनल पंच मारता है वांगलिंग को, लेकिन वांगलिंग उसे अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। और यहाँ पर जिंदगी में पहली बार साइतामा बहुत ज्यादा शॉक होता है। और इसके बाद हम आरडी को देखते हैं जो कि खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और तभी आरडी जंप करता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है एलियन एक्स में। और तभी आरडी वांगलिंग को एलिमिनेट करने के लिए एक बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है और इससे वांगलिंग को बहुत तकलीफ हो रही थी और फिर वांगलिंग भी धीरे धीरे एलिमिनेट होने जा रहा था। लेकिन तभी वांगलिंग भी अपनी पूरी ताकत लगाता है और इन दोनों की इतनी पावर रिलीज होती है कि पूरी रिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी मादारा इसी चीज का फायदा उठाता है और डेकू को एलिमिनेट कर देता है। लेकिन तभी मादारा के पीछे इताची खड़ा होता है और तभी वो मादारा पर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिससे मादारा भी एलिमिनेट हो जाता है। और तभी हम सुकुना को देखते हैं जो कि इचिगो से फाइट कर रहा होता है और इसी का फायदा उठाकर गोजो हॉलो पर्पल तैयार करता है और फिर वो सुकुना पर अटैक कर देता है, जिससे सुकुना भी एलिमिनेट हो जाता है। और इसके जस्ट बाद वहाँ पर फ्रीजा आता है और वो इचिगो पर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिससे इचिगो एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर गोहान और वेजिटा आ जाते हैं और वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं फ्रीजा को एलिमिनेट करने के लिए और वो दोनों उनसे फाइट कर रहे होते हैं। और तभी फ्रीजा साथ में ही दोनों को एक साथ एलिमिनेट कर देता है। और तभी हम गोजो को देखते हैं जो कि हॉलो पर्पल तैयार कर रहा था और वो फ्रीजा पर अटैक करता है। लेकिन और तभी फ्रीजा गोजो के पीछे खड़ा होता है और उस पर एनर्जी से अटैक करता है, जिससे गोजो भी एलिमिनेट हो जाता है। और अब आरडी एलियन एक्स की पूरी पावर को यूज कर डालता है, जिससे कि वांगलिंग एलिमिनेट हो जाता है। और इसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि कुरामा को समन करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर साइतामा आ जाता है और वो एक ही पंच में नारुतो को एलिमिनेट कर देता है। और तभी हम फ्रीजा को देखते हैं और तभी वहाँ पर बैन आ जाता है जो कि क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो फ्रीजा के टाइम को रिवर्स कर देता है, जिससे फ्रीजा फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और तभी फ्रीजा अपने ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। और तभी लूफी सबसे पावरफुल अटैक करता है बजरंग गन का। और तभी जिनवू अपने सामने अपनी बहन को देखता है और तभी वो अपनी बहन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन इताची ने उसे गेंजुत्सु में फंसाया था और इताची उस पर वार कर देता है, जिससे जिनवू भी एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन तभी इताची को उसके पीछे से एक बहुत पावरफुल कामेहामेहा लगती है, जिससे इताची भी एलिमिनेट हो जाता है। और इसके जस्ट बाद हम देखते हैं बैन को जो कि ओबिटो से फाइट कर रहा होता है, लेकिन ओबिटो की कामो यूज करने से बैन को थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और तभी वहाँ पर आरडी आता है और वो क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है और वो ओबिटो को टाइम बॉल में फंसा लेता है, जिससे कि ओबिटो कामो यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे साइतामा आता है और वो बहुत पावरफुल पंच मारता है आरडी को, जिससे आरडी और ओबिटो दोनों ही साथ में एलिमिनेट हो जाते हैं। और तभी बैन कहता है कि तुम्हें तो एलियन एक्स ही एलिमिनेट करेगा। और तभी बैन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने जा रहा होता है, लेकिन तभी साइतामा उसे एक पंच मार देता है, जिससे बैन बेहोश हो जाता है। और तभी गोकू अपनी पूरी ताकत लगाकर साइतामा को एलिमिनेट करने ले जा रहा होता है, लेकिन साइतामा अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और वो गोकू पर बहुत पावरफुल पंचेस लगाने लगता है। और तभी साइतामा कहता है कि चलो गोकू, तुम्हारा जाने का वक्त आ गया। और तभी साइतामा गोकू पर एक पंच मारता है, लेकिन तभी गोकू अचानक ही वहां से गायब हो जाता है। और ये देखकर साइतामा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये अचानक 1 सेकंड में कैसे गायब हो गया। और तभी हम देखते हैं कि गोकू साइतामा के पीछे खड़ा होता है और अब गोकू ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। और फिर गोकू साइतामा को एक बहुत पावरफुल किक मारता है, जिससे साइतामा बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी गोकू की बॉडी पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी थी, क्योंकि गोकू बहुत ज्यादा ही थक चुका था। और तभी इसी का फायदा उठाता है साइतामा और वो गोकू को एक बहुत पावरफुल पंच मारने वाला होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि बैन टेनिसन खड़ा हो चुका होता है और जस्ट वो एलियन एक्स बनने ही वाला होता है। लेकिन साइतामा बैन को एलियन एक्स बनने से रोकने के लिए चला जाता है और तभी साइतामा बैन को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी कोई आखिरी बात है जो तुम कहना चाहते हो। और तभी बैन सिर्फ अपनी आखिरी बात कहता है और वो कहता है गोकू। और ये सुनकर साइतामा के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और जैसे ही साइतामा अपने पीछे देखता है, गोकू उसकी तरफ फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और फिर गोकू साइतामा को पकड़ लेता है और उससे रिंग के बाहर ले जाने लगता है और वो आखिरकार रिंग के बाहर साइतामा को ले जा ही लेता है। और यहाँ पर वो दोनों ही साथ में एलिमिनेट हो जाते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि इस टूर्नामेंट ऑफ पावर की विनर है बैन टेनिसन की टीम।